माँ भांजा और काठ का पुतला। अपनी गलतियों की वजह से पहले संबोली के पास फंसने के बाद जब नीली परी से छुड़ा देती है तो वो फिर से लालच करता है और ज्ञान बाउन के द्वीप पहुंच जाता है। परंतु उसे नहीं पता होता कि वो क्या करने वाले हैं ज्ञान बाउन। वहाँ पे वो बच्चों को गधा बना देते हैं और फिर सब बच्चों को पकड़ के उन्हें बेच देते हैं। परंतु पिंचू के गधा बनने से पहले ही घुमंतू चीता उसे लेके भाग लेता है। आप और वहाँ से जाके वो घर पहुँचते हैं परंतु उन्हें पता लगता है कि रामू काका उन्हें ढूंढने गए थे और वो एक वेल के पेट में है। तो वो बचाने की कोशिश करते हैं। उन्हें कबूतर मिलता है और वहाँ तक पहुँचा देता है। अब उससे आगे पिंचू, मुझे तो लगता है इस सफ़ेद कबूतर को नीली परी ने ही भेजा होगा। शायद ऐसा ही हो। वे दोनों समुद्र में कूद जाते हैं। छपाक। हम 50 फीट नीचे तो आ ही गए होंगे ना पिंचू। समुद्र में मछलियाँ दिखाई देती हैं। माफ़ करना मछली रानी, क्या आपने विशालकाय व्हेल को देखा है? अरे ये सब तो डर भाग गई। व्हेल से इतना डरती हैं ये? चाहे वो कितनी भी डरावनी क्यों ना हो, मैं इसे ढूंढ कर ही रहूंगा। क्या पता वह किसी दूसरे समुद्र में रहती हो। इस बीच स्थान दूर नहीं, पास ही था। विशालकाय व्हेल सोई हुई थी और व्हेल के अंदर थे। समुद्र पूरा पड़ा दिखाई दे रहा था। उस पानी वानी जहाज वहाज जो व्हेल निकल जाती थी। रामू काका और रानी बिल्ली दोनों ही अपनी नाव में बैठे मछली पकड़ रहे थे व्हेल के पेट में। अगर मछली जल्दी पकड़ में नहीं आई और इसने कुछ मछलियां नहीं निकली तो हम भूखे ही मर जाएंगे। अरे व्हेल हिल रही है, लगता है कुछ न कुछ मछलियां निकल रही है। हम जल्दी उन मछलियों को पकड़ लेंगे। ये लो मछली आ गई। उन्होंने एक मछली पकड़ ली। पिंचू एकदम चौंक गया। बाहर उसे व्हेल निकलने आ रही थी और अगले ही क्षण पिंचू व्हेल के पेट में था। व्हेल उसे निकल चुकी थी। इधर व्हेल के अंदर, पेट के अंदर। ये लो रानी, एक और मछली फंस गई, लगता है काफी मोटी है। कहते हुए रामू काका ने कांटा खींचा फिर से। पर मछली की जगह कौन आया? पिंचू। बाबा। दोनों एक दूसरे देख के बहुत खुश हो गए। मेरा बेटा, हाय तू कहाँ था? तुझे देखकर मैं कितना खुश हूँ। तुम इस वेल तक कैसे आ गए और तुम्हारे कान इतने बड़े कैसे हो गए? बाबा, सारी कहानी मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। पहले तो हमें यहाँ से निकलना है। अगर हम यहाँ से आज ना निकल सके, या अगर हम यहाँ आग लगा सकें तो गर्मी से ये वेल छींक मारेगी। रामू काका कहते हैं, तुम ठीक कर रहे हो बेटा। वे सारी लकड़ियाँ वकड़ियाँ इकट्ठी कर लेते हैं। सारी लकड़ियाँ तोड़कर इसमें डाल दो, वेल जल्दी छींक मारेगी। जल्दी ही ऐसा ही होता है। वेल जोर की छींक मारती, अच्छू। हम सब बाहर आ गए। वो छींक के साथ बाहर निकल आते हैं। तुम तैर कर भाग जाओ, मैं हमारे पीछे आ रही है। मैं तैर नहीं सकता, मुझे छोड़ जाओ। नहीं बापू, मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। और पिंटू पूरी कोशिश करता है। वेल समुद्र की लहरों के साथ वो दोनों धीरे धीरे करके बाहर आ जाते हैं। हम सुरक्षित हैं पिंचू, तुमने मुझे बचा लिया। अब वह दुष्ट वेल हमें नहीं पकड़ सकती। अरे मेरे बेटे पिंचू, क्या हुआ तुम्हें? तुम जिंदा तो हो ना? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, पिंचू नहीं मर सकता। घुमंतु टीचर रोने लगा। मेरे बेटे, तूने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। हाय मेरा बेटा। चलो वापस वहीं ले चलो पिंचू, जहाँ मैंने तुम्हें बनाया था। घर में ले आते हैं, लिटा देते हैं। अब ना तो तुम्हारी आवाज़ सुनाई देगी, ना ही मैं तुम्हें चलता फिरता देख सकूंगा। बू, मेरा बेटा। रामू काका रोते आते हैं। पर तभी खिड़की पे दिखाई नीली परी फिर से दिखाई देती है। शाबाश पिंचू, तुमने अपने आप को साबित कर दिखाया। अब तुम सचमुच के लड़के बन जाओगे।
पिंचू उठता है। हाँ, क्या हुआ था? बाबा, बाबा आप कहाँ हो? और पिंचू सचमुच का लड़का बन चुका था अब इस समय। बाबा देखो तो मैं जिंदा हो गया और मैं सचमुच का लड़का बन गया। अरे हाँ, ये तो सच है, तुम सचमुच के लड़के बन गए। हम को देख के खुश हो जाते हैं, गोदी में उठा लेते हैं। बाबा बाबा मेरा पिंचू। अब हम मजे से रहेंगे। नीली परी की जय हो, जय हो। घुमंतू चींटा जिंदाबाद। देखा बच्चों, अच्छा काम करके पिंचू सचमुच का लड़का बन गया। तुम भी हमेशा अच्छे काम करना। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। नमस्कार।